Hello, my lovely people. I hope you're all doing completely well. So, I am back again with another video. बट ये जो वीडियो है क्लास 9 का है, बिहाइव बुक का। आपने थंबनेल से समझ ही गए होंगे आप लोग। बिहाइव बुक का फर्स्ट चैप्टर है जिसका नाम है द फन दे हैड। इसको लिखा है आइजैक एजिमोव। इस चैप्टर में आप उस जगह की बात करोगे, बस डिफरेंस आपको दिखेगा कि जब हम लोग का जो वर्ल्ड है वो कम्प्लीटली कंप्यूटराइज्ड हो जाएगा, तो तब के जो बच्चे हैं वो अभी जो हम लोग बुक से पढ़ रहे हैं उनके बारे में क्या क्या सोचेंगे और क्या क्या उनकी राय बनेगी, या उनके दिमाग में हम लोग को लेके क्या थॉट्स आएंगे, या फिर क्या वो चीजें लैक कर रही है कर रही होंगी उनके पास कि उस समय सब कुछ कंप्यूटराइज्ड होगा, बुक्स नहीं होंगी, कॉपीज नहीं होंगी, तो वो लोग कैसे पढ़ते होंगे, क्या करते होंगे, वो लोग क्या चीज मिस कर रहे होंगे। इस पूरे चैप्टर में हम लोग ये पढ़ने वाले हैं। ओके, सो विदाउट वेस्टिंग मच ऑफ योर टाइम, let's dig in, which means let's get started with the video. The story opens when Margie writing in her diary about an old book that Tommy had found. Margie was reminded of her grandfather who once talked about his grandfather who went to an actual school where the students were taught by human teachers. However, Margie and Tommy lived in the future world in the year 2157 where education was completely computerized. Okay, तो बात ये कब की हो रही है? ये तब की बात हो रही है जो ईयर है 2157, जहाँ पे माजी और टॉमी दो अलग अलग बच्चे हैं। ठीक है, अब क्या है, जो माजी है, यहाँ पे हम लोग उसको मार्जी नहीं पढ़ेंगे, इसको हम लोग माजी पढ़ेंगे। जो माजी है वो अपनी डायरी में लिख रही है। वो डायरी में क्या लिख रही है? वो उस बुक के बारे में लिख रही है जो टॉमी ने ढूंढी थी। वो लोग कुछ काम कर रहे होंगे, कुछ भी ऐसा कर रहे होंगे जहां से टॉमी को एक ओल्ड बुक मिली। अब जब उस बुक के बारे में अपनी डायरी में, माजी की एक आदत है कि वो कुछ भी जो होता है वो अपनी डायरी में मेंशन करती है। जैसे बहुत लोगों की आदत होती है डायरी लिखने की, तो वो भी डायरी में मेंशन करी। उसको याद आया कि उसके ग्रैंडफादर ने बताया था, मतलब उसके दादाजी ने बताया था कि उसके दादाजी के दादाजी जो थे वो एक्चुअल टीचर्स से पढ़ते थे, मतलब ह्यूमन टीचर्स से पढ़ते थे। उसको ये चीज बहुत ज्यादा क्या कह सकते हैं, अचंभित टाइप की लगी, या फिर उसको ये चीज बहुत इंटरेस्टिंग लगी, क्योंकि अब के टाइम पे वो जिस ईयर में थी, वो जिस फ्यूचर वर्ल्ड में है, वहां पे जो पढ़ाई है वो पूरी की पूरी कंप्यूटराइज्ड है। नो ह्यूमन टीचर्स, नथिंग। कंप्यूटर पढ़ाता है, सब कुछ कंप्यूटर ही करता है। दे डिड नॉट गो टू स्कूल, इंस्टेड they had a special study room where a computer taught them. The computer teacher was programmed and adjusted according to the needs of each child. वो लोग स्कूल नहीं जाते थे। कौन स्कूल नहीं जाते थे? माजी और टॉमी स्कूल नहीं जाते थे। उनका एक अलग सा रूम था जो कि उनका स्टडी रूम था। दे हैड अ स्पेशल स्टडी रूम जहाँ पे कंप्यूटर था जो उनको पढ़ाता था। अब कंप्यूटर क्या था? हर बच्चे के अलग अलग इंटरेस्ट होते हैं। जैसे कि आप सबको सारे सब्जेक्ट्स पढ़ने पड़ते हैं। ठीक है, हो सकता है कोई बच्चा इंग्लिश में अच्छा हो, कोई कंप्यूटर्स में अच्छा हो, कोई मैथ्स में अच्छा हो, कोई फिजिक्स में अच्छा हो, कोई केमिस्ट्री में अच्छा हो, एंड ब्ला ब्ला ब्ला। ओके, सबके अलग अलग स्पेशल नीड्स होते हैं, सबके अलग अलग इंटरेस्ट होते हैं। वैसे ही जो फ्यूचर जनरेशन की बात की जा रही है, उन बच्चों की जो 2157 में जाते हैं, मार्जी एंड टॉमी, वहाँ के जो कंप्यूटराइज्ड एंड प्रोग्राम्ड जो टीचर्स थे, वो स्पेशल स्कूल्स नहीं जाते थे। जैसे कि आपको पता चला, स्कूल्स नहीं जाते थे, उनका स्पेशल स्टडी रूम था जहाँ पे पढ़ते थे। तो उनकी नीड्स के हिसाब से क्या चीज वो पढ़ना चाहते हैं, उसके हिसाब से उनको चीजें पढ़ाई जाती थी। कौन पढ़ाता था? वो कंप्यूटराइज्ड टीचर पढ़ाता था। उनको ह्यूमन टीचर्स नहीं पढ़ाते थे। जैसे मैं आपको पढ़ा रही हूँ, या आपकी टीचर्स आपको स्कूल में पढ़ाती होंगी, वैसे कोई नहीं पढ़ाता था। वहां पे कंप्यूटर होता था, कंप्यूटर स्क्रीन होती थी, वो उनको पढ़ाती थी उनकी नीड्स के अकॉर्डिंग। Now and then the computer teacher developed faults which were fixed by a county inspector. Both Tommy and Margie wondered at the book found by Tommy in his attic. They wondered at it as they read books on the screen of the computer teacher. अब नॉर्मल सी बात है कि वो पेजेस वाली किताबें तो वो लोग पढ़ नहीं रहे। 2000 नहीं, 2157 जो ईयर है उसमें वो बुक्स वाली किताबें तो पढ़ नहीं रहे, पेजेस है नहीं, वो सब कुछ कंप्यूटर स्क्रीन में पढ़ रहे हैं। तो वो ये सोच रहे थे कि कैसा होगा वो जमाना, वो उसके बारे में जमाना सोच रहे, कैसा जमाना होगा जब लोग बुक्स रीड करते होंगे। सेम वैसे जैसे हम लोग आज कंप्यूटर स्क्रीन पे रीड कर रहे हैं, वैसे ही वो लोग किताब खोलते होंगे एंड पेजेस टर्न करते करते
पढ़ते होंगे। अब क्वेश्चन ये है कि टॉमी को ये बुक कहाँ से मिली? टॉमी को ये बुक एटिक से मिली। एटिक क्या होता है? एटिक होता है एक स्पेशल रूम, एक घर में एक कोने में एक रूम जिसको हम लोग स्टोर रूम कहते हैं, वहाँ वो है एटिक का मतलब। अब कंप्यूटर है, जैसे आपके फोन्स हैं, कंप्यूटर्स हैं, लैपटॉप्स हैं, वो कुछ ना कुछ टेक्निकल इश्यूज उसमें कभी ना कभी आ जाते हैं। कभी फोन हैंग करता है, लैपटॉप हैंग करता है, कुछ भी आ जाते हैं, एंड कंप्यूटर इज मेड इन सच अ वे कि वो ज्यादा लोड नहीं ले सकता है सारे कंप्यूटर्स। तो उस टाइम के कंप्यूटर्स भी इतने हाई टेक होंगे, बिल्कुल होंगे, बट इतने ज्यादा भी नहीं होंगे कि उसमें कोई प्रॉब्लम ना आए। तो सेम वहां पे जो प्रॉब्लम्स आती हैं कंप्यूटर टीचर में, जो प्रॉब्लम्स आती हैं उसको एक अलग इंसान फिक्स करता है, दैट इज काउंटी इंस्पेक्टर। वो उसको फिक्स करने आता है जो भी उस जनरेशन में, उस टाइम पे, उस ईयर में जो भी कंप्यूटर में प्रॉब्लम होती है वो सही करने आते हैं, क्योंकि कंप्यूटर उनका टीचर है। ओके। Margie felt that the computer teacher was boring. She disliked the mechanical teaching and learning. She also wondered how much fun it would be studying in a school, studying in a fun way with other children, and that too from a human teacher. अब आजकल की जो जनरेशन है, आज आप हैं या फिर मैं हूँ, हम लोग को हर चीज हाईटेक चाहिए होती है। आपको भी चाहिए होती है, मुझे भी चाहिए होती है कि सब कुछ कंप्यूटर में मिल जाए, सब कंप्यूटर में पढ़ लें, स्कूल ना जाना पड़े, कॉलेज ना जाना पड़े, ये सब ना करना पड़े, सब कंप्यूटर फोन में आ जाए। बट हम लोग कभी ये नहीं सोचते हैं कि हम लोग जब उस टाइम तक पहुंचेंगे, जब हमारे बच्चों के बच्चे होंगे, जैसे कि बताया जा रहा है, तब वो ये चीजें मिस करेंगे, क्योंकि उनको रोबोट पढ़ाएगा, उनको कंप्यूटर बेस्ड सब कुछ होगा, उनको बुक्स नहीं होंगी, उनके पास होगा कि उनके जो कंप्यूटर्स हैं, लैपटॉप्स हैं, वही उनके टीचर्स होंगे, उनके पास कोई इंसान उनको समझाने वाला, चैप्टर एक्सप्लेन करने वाला कोई नहीं होगा, इट विल बी जस्ट द कंप्यूटर्स। तो जो माजी है वो एक ऐसी टाइप की लड़की है, वो ये सोच रही थी कि उसकी जो कंप्यूटर टीचर है वो बहुत ज्यादा बोरिंग है, और कितना मैकेनिकल टीचिंग, उसको ये सब मैकेनिकल टीचिंग लर्निंग कुछ अच्छी नहीं लगती, उसको तक कंप्यूटराइज चीजें नहीं अच्छी लगती हैं। वो ये सोचती है कि पहले के जमाने में जब बच्चे स्कूल जाते थे, पढ़ते थे साथ में, कितनी मजा आती होगी, और तब वो बच्चे जो थे वो ह्यूमन टीचर से पढ़ते थे, बुक से पढ़ते थे, पेजेस टर्न करते थे, लिखते थे, उन सब चीजों से पढ़ते थे, कितना फन होता होगा। ठीक है। तो इसमें मुझे ये समझ में आया, कोई कहीं संतुष्ट नहीं रह पाता है। हम लोग हैं, हम लोग को चाहिए हर चीज हाईटेक हो जाए, कंप्यूटराइज्ड हो जाए, और जब चीज कंप्यूटराइज्ड हो जाती है तो चाहिए कि नहीं नहीं, पुराना वाला मेथड वापस ले आओ। सो दैट वाज इट। बट इस चीज से हम लोग ये सीख सकते हैं कि हमारे पास जो चीज है उसमें हम लोग को सेटिस्फाइड रहना चाहिए, बिकॉज आगे आने वाली जनरेशन विल मिस ऑल दीज थिंग्स वी हैव। आपने कभी भी ये सोचा है कि आपके मम्मी, आपके पापा आप लोग से पूछते ही होंगे कि बेटा डीपी कैसे लगाते हैं, दादी नानी पूछती होंगी डीपी कैसे लगाते हैं, और क्या कहते हैं, नंबर कैसे सेव करते हैं, फोटो कैसे भेजते हैं, इसने मुझे कुछ भेजा है, देखो ये कैसे देखते हैं। आपने कभी सोचा है कि आपसे पहले जो आपके मम्मी पापा हैं, आप ऐसी लास्ट जनरेशन है जो कि अपने पेरेंट्स को ये बता रही है, क्योंकि जब तक आप लोग पेरेंट्स बनेंगे तब तो आपको सब कुछ पता होगा। सो आपको जो प्रेशियस टाइम मिला है उस चीज को अच्छे से जी लीजिए, क्योंकि आगे आने वाली चीजें कंप्यूटर पूरी तरह कंप्यूटराइज्ड होगी। लोग एक दूसरे से मिलना भी बहुत कम कर देंगे, क्योंकि वीडियो कॉल्स हो जाएंगे एंड इट विल बी डन। ओके। सो दैट वाज इट अबाउट दिस चैप्टर। आई होप आपको चैप्टर समझ में आ गया हो। मेरे हिसाब से समझ में आ जाना चाहिए, एंड आपको इससे वैल्यूज भी सीखने को बहुत ज्यादा मिली होंगी। सो लेट्स कम अप टू द ड्रिल, जो कि मैं हमेशा बोलती हूँ और आप लोग हमेशा नहीं करते हैं। डू फॉलो मी ऑन फेसबुक, इंस्टाग्राम एंड टेलीग्राम, एंड डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। आप सब्सक्राइब करोगे, आप लाइक करोगे, आप शेयर करोगे, मुझे मोटिवेशन मिलता है। ओके। So that was it for today. We'll be back again with another video super soon. So thank you. See you soon. Bye bye and take care.